प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो है हो गई है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ गोरखपुर में भी मनाया जाएगा, क्योंकि 2 साल के बाद जो है अब की बार जो है ये शारदीय नवरात्र काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल इस त्यौहार को नहीं मनाया गया है। हमारे साथ बंगाली समिति के सदस्य यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि जो गोरखपुर में ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले कोलकाता के बाद जब गोरखपुर में यहाँ शुरुआत हुई नवरात्र की, माँ दुर्गा की पूजा की, तो इन्हीं समिति ने सबसे पहले शुरुआत की थी। हम जानते हैं उनसे। क्या नाम है सर? मैं विजय कृष्ण नंदी, बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे यहाँ दुर्गाबाड़ी कैंपस में 1957 से पूजा चला आ रहा है। इससे पहले कई जगहों पे, क्योंकि अपने पास समिति के पास ज़मीन नहीं थी, जब ज़मीन हमें महावीर प्रसाद ने डोनेट किया बंगाली समिति को, तब से मैं कंटिन्यूअस मतलब 1957 से यहाँ पूजा हो रहा है। और इस साल हम लोग 115वां साल मना रहे हैं। 2 साल जो हम लोग कोविड की वजह से पूजा हमारे यहाँ रुक नहीं सकता है, क्योंकि ये माँ की बेदी बन चुकी है, इसलिए छोटा मूर्ति रख के ही हम लोगों ने पूजन किया और बड़े सुचारू रूप से किया, सरकार के प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए। इस बार भी जो प्रशासन का जो आदेश है, सारे आदेशों का पालन करते हुए, सुरक्षा दृष्टिकोण से, चाहे वो दर्शनार्थी हो चाहे हमारे मेंबर्स हो, सबका सुरक्षा देखते हुए हम लोग इस पूजा को संपन्न कराएंगे। अब की बार कुछ खास, क्योंकि 2 साल जो है ये इस तरीके से नहीं, मतलब एक तरह कहा जाए कि हर्षोल्लास से जिस तरह लोग मनाते थे, बंगाली समिति मनाती थी, 2 साल नहीं मनाई। अब की बार क्या कुछ नया कर रहे हैं? नया यही था कि कोरोना काल में हमारे यहाँ जो मेला लगता था, वो मेला नहीं लग पाया था, क्योंकि वो प्रशासन की तरफ से अलाउड नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ फूड स्टॉल पूरा लग रहा है, मतलब जितने भी फास्ट फूड होते हैं, इस तरह के अलग अलग स्टॉल है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये मेला के रूप में ये लगेगा। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम है। सप्तमी को बंगला नाटक है, अष्टमी को बंगला नाटक है, फिर नवमी को हिंदी नाटक है। और हम लोग 10वीं के बाद एकादशी के दिन हम लोग का विजय सम्मेलन होता है। जैसे हम लोग होली सम्मेलन करते, होली मिलन करते हैं, उसे विजय सम्मेलन होता है, जिसमें छोटे बड़े को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और उसके साथ भी एक हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी है। बंगाली समिति कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी बताइए, अब जो बंगाली समिति जो मनाती है, दुर्गा पूजा करती है, किस पैटर्न पे करती है? बताया जाता है कोलकाता की पैटर्न में मूर्ति तैयार की जाती है। क्या विशेषता रहती है मूर्ति की आपकी? विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ बंगाल से कारीगर आते हैं। पहले तो हमारे पंडाल में ही जो है मूर्ति बनती थी, मट्टी से पहले मूंज बनता था, फिर मट्टी चढ़ती थी। लेकिन लेबर प्रॉब्लम की वजह से अब वो लोग जो है गोरखनाथ में कैंप कर लेते हैं, वहीं हमारी मूर्ति बनती है। बासुपाल जो है हमारे मूर्तिकार हैं। मूर्ति हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, बस फिनिशिंग हो रही है वहाँ। बाकी उसमें जो साज का काम होता है, वो पंचमी की रात में मूर्ति हमारी टोटल अप टू डेट हो जाती है। और षष्ठी से जो है वो सुबह माता जी का आवाहन होता है, भोर में 4 बजे चंडी पाठ होता है, शाम को दर्शनार्थी के लिए खोल दिया जाता है। अच्छा अभिषेक जी, ये भी कहा जाता है कि बंगाली समिति की ओर से जो लोग यहाँ पे, आपको लोग बंगाली समाज के लोग जो भी आते हैं, प्रसाद की क्या परंपरा है? क्या बताया जाता है? काफ़ी प्रसाद पे महत्व ये देते हैं, अलग अलग प्रसाद हर दिन चढ़ता है, क्या रहता है? देखिए, जैसे माता जी का जैसे रोज़ रूटीन होता है, सप्तमी पूजा होगी, उसका फल प्रसाद अलग बनेगा। माता जी को जो भोग चढ़ता है, असली भोग, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा ही, तो ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन उसमें से भी कोशिश किया जाता है कि जब तक हमारे पास है कोई खाली हाथ न जाए, थोड़ा सा भी हो लेकिन उसको दिया जाए। उसके बाद हमारे यहाँ भंडारा होता है। सप्तमी को हमारे यहाँ जो है खिचड़ी और लेबड़ा एक कहते हैं, सब्जी बनती है, चटनी बनता है, खीर बनता है। वो करीब 1700 लोग उस दिन खाते हैं यहाँ पे। असली भोग जो है उसमें मिला दिया जाता है, तो वो माता के प्रसाद के रूप में पूरा वितरण होता है। अष्टमी को हमारे यहाँ पूड़ी, हलवा, अगर आलू गोभी की सब्जी है तो आलू गोभी की, नहीं तो आलू दम कहते हैं, वो बनता है। और खीर भी बनेगी और हलवा भी बनेगा। अष्टमी के दिन 3:00 से संधि पूजा होती है। ये 3:36 से 4:24 को विशेष पूजा होती है, जिसमें 108 कमल माँ को 108 मंत्र का जाप करके चढ़ाया जाता है और 108 दिए जो है वो जलाए जाते हैं, वो घी के। उस दिन तो मतलब महिलाएं जो है सुबह से व्रत रहती हैं। और यहाँ जब ये हो जाएगा तो उनके लिए विशेष पूड़ी बनती है आपकी मैदे की, और हलवा बनता है, उसको खा के वो व्रत तोड़ती हैं।
तो प्रसाद तो बहुत तरह के हैं। और नवमी के दिन हमारे यहाँ जो है विशेष प्रसाद होता है। पहले यहाँ पूजा हो जाएगा, हवन होता है, और उधर प्रसाद में हमारे यहाँ पुलाव और मटर पनीर की सब्जी बनती है, जिसमें करीब करीब 5 से 6 हज़ार लोग उस प्रसाद का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल। एक कुछ लोग और भी हमसे बात करेंगे सर आप ये बताइए कि जो राघव शक्ति मिलन काफ़ी चर्चित है, लोग बोलते हैं, क्या है ये? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं पूर्व कल्चरल सेक्रेटरी अशोक देव नीलू। राघव शक्ति मिलन यहाँ एक कमेटी है, और ये जब से हमारी बंगाली समिति की दुर्गा पूजा यहाँ हो रही है, तब से वो रावण वध करके बसंतपुर चौराहे पर हमारी प्रतिमा को रामचंद्र जी आरती उतारते हैं, वही मिलन होता है, और वो प्रथा आज भी चली आ रही है, जो हर्षोल्लास के वातावरण में ऐसा हम लोग करते हैं। और ठीक हमारे पीछे एनी रेलवे, और उसके बाद बर्मा सेल गोलघर, उसके बाद जिसकी भी प्रतिमा रहती है वो लगते हैं। लेकिन ये प्रथा हम ही लोगों ने शुरू किया था, और हम ही लोग की ये मिलन होती है, ये प्रथा आज भी चली आ रही है। क्या लगता है कि 2 साल के बाद अब की बार जो है अब प्रतिमा बैठाई जा रही है, और काफ़ी धूमधाम से व्यवस्था भी आप लोग कर रहे हैं, तो कितना भीड़ हो सकता है? देखिए, उल्लास तो बहुत है। 2 साल जो हम लोग निराशाजनक स्थिति देख रहे थे, और उसका ये पूरा उल्लास वातावरण हो रहा, और हमने सप्तमी से लगाए एकादशी तक कल्चरल प्रोग्राम से पूरा भरपूर आनंद दे रहे हैं। बुगी बुगी डांस हमारा हो रहा है, सारेगामा सिंगिंग कंपटीशन है, ये वो भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने गेम प्रतियोगिता रखी है, ताकि वो भी एंजॉय कर सकते हैं। वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये कार्यक्रम है। और फिर शाम को देवी की आरती होती है, यहाँ पर आरती धुनुची नृत्य करते हैं, डांडिया लोग खेलते हैं। उसके बाद हमारा बंगला नाटक स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरह से महाअष्टमी के दिन भी वही प्रथा है, शाम की देवी की आरती होगी, और उसके बाद पुनः बंगला नाटक कल्चरल प्रोग्राम के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। नवमी के दिन अपने पूर्वांचल के लोगों के लिए हम हिंदी नाटक करते हैं, ताकि ऐसा ना सोचे कि बंगाली केवल बंगला ही लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए है। पूजा सबके लिए समान रूप से हम लोग यहाँ करते हैं, और ये श्रद्धा भाव रखते हुए हिंदी नाटक मंचन करते हैं महानवमी के दिन। और दशमी के दिन हमारा एक विशेष कार्यक्रम होता है, सिंदूर खेला। सिंदूर खेला जब माँ का विसर्जन हो जाता है, उसके बाद महिलाएं माँ को सिंदूर पहनाती हैं, पान मिष्टान भोग कर देकर उनको विदाई देते हैं। तो ये प्रथा धीरे धीरे यहाँ के भी लोग प्रचलित कर लिए हैं। पहले तो केवल बंगाली करते थे, और आज कम से कम 2000 महिलाएं लाइन लगा करके यहाँ पर इस प्रथा को खेलते हैं। पूरा होली एक तरह से समझ लीजिए खेलने का अवसर मिलता है, सिंदूर की होली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ समिति के लोग बता रहे हैं, काफ़ी अब की बार जो माहौल है काफ़ी हर्षोल्लास का है, और अब की बार जो नवरात्र अब की बार यहाँ पड़ा हुआ है, काफ़ी लोग धूमधाम से मनाएंगे। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी।